हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कॉलेज रादौर। आज का हमारा टॉपिक है आईसी इंजन। आज की डेट में आपको पता है कि गाड़ियां, आज की डेट में कार्स, ट्रक्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। कई बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में हैं। तो आईसी इंजन है क्या? मैकेनिकल का एक सबसे हॉट टॉपिक है, इसको हम आज की डेट में हॉट टॉपिक बोलते हैं, आईसी इंजन। आईसी इंजन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी होता है, जैसे हम पहले के टाइम में हमने देखा था कि रेल का जो इंजन होता है उसमें हम कोयला डालते हैं, तो बाहर से कंबशन होता था, तब जाके रेल चलती थी। लेकिन आज की डेट में जो इंजन है वो सब ऑलमोस्ट 99.9% इंजन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन फुल फॉर्म होती है, कॉमन मीनिंग होता है जो इंटरनली हम कंबशन कर रहे हैं। वो दो टाइप के होते हैं हमारे, एसआई इंजन और सीआई इंजन। एसआई इंजन क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन। और सीआई इंजन क्या होता है? कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। इसको हम थोड़ा सा और आसानी से समझें तो एसआई इंजन को हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन और सीआई इंजन को बोलते हैं हम लोग डीजल इंजन। जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ये डायग्राम हमारा एसआई इंजन का है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। पहले हम देखते हैं कि देखो, बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों के लिए समझने वाली बात है। हम समझते हैं कि इसमें ऐसा इंजन में क्या क्या होता है। ये हमारा डायग्राम है। हम छोटे छोटे इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे आपको पहले कि क्या क्या होता है। ये हमारा एयर इनफील्ड होती है, यहाँ से हमारी एयर जो है वो इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आती है। ये हमारा पूरा क्या है? सिलेंडर, इंजन का जो सिलेंडर, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन जो है वो हमारा कनेक्टिंग रोड के साथ गजन पिन के द्वारा कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रोड जो हमारी जुड़ी होती है क्रैंकशाफ्ट से। क्रैंकशाफ्ट के बाद जुड़ा होता है हमारा क्लच, गियर, जहां से हम अपना गियर दबाते हैं, क्लच दबाते हैं, फिर आगे हमारी पावर ट्रांसफर होती है व्हील्स के ऊपर। तो वो हमारी जुड़ी होती है क्रैंकशाफ्ट से। ये हमारा पूरा जो नीचे का एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सम्प। सम्प का मीनिंग क्या होता है? सम्प होता है क्या है? एक्चुअली बकेट होता है, जैसे हम लोग बाल्टी बोलते हैं, या बकेट मतलब कटोरा टाइप, जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल डलता है, जो हम बाहर से लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये इंजन को ठंडा रखने के काम आता है, इंजन को कूलिंग देने का काम आता है। ठीक है, कूलिंग देने के साथ साथ ये जो पिस्टन की मूवमेंट हो रही है ऊपर से नीचे तक, उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है, ताकि पिस्टन हमारा स्मूथली अप डाउन हो सके। ठीक है, ये यहाँ पे जो सेंटर है इसको बोलते हैं टीडीसी, यहाँ पे जो सेंटर है इसको बोलते हैं बीडीसी। जो पिस्टन है हमारा ये वाला, और ये सिलेंडर ये वाला है। इस सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन मूव करता है। जो पिस्टन है हमारा वो टीडीसी टू बीडीसी मूव करेगा। सबसे पहले वो टीडीसी में होगा, बाद में बीडीसी में जाएगा, इससे बाहर वो नहीं जाता। तो एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टर्म है सीसी। सीसी का मतलब है क्यूबिक कैपेसिटी। हम लोग कॉमन सी भाषा में पूछते हैं कि कितने सीसी का इंजन है, तो हम गाड़ियों हमारी 800 सीसी से स्टार्ट होती हैं, 1000 सीसी, 1500 सीसी, 2500 सीसी। उसके बाद तो जो हमारी स्पोर्ट्स कार होती है वो 5000 सीसी तक जाती है। तो ये सीसी होता है क्यूबिक कैपेसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पिस्टन बिटवीन द सिलेंडर। टीडीसी से बीडीसी के बीच का जो सिलेंडर का एरिया है उसकी पूरी कैपेसिटी होती है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको सीसी बोला जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम इसमें क्या दिखा रहा है? ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये लगा होता है स्पार्क प्लग। एयर यहाँ से मूव करती है, ये फ्यूल टैंक, जो फ्यूल होता है हमारा उससे टैंक आ जाता है, इससे फ्यूल जाता है टैंक से। तो ये दोनों मिक्स होके इनलेट वाल्व से अंदर जाते हैं। फिर जब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है, जब हमारा फ्यूल और एयर जल चुकी होती है, तो वहां से वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग एग्जॉस्ट बोलते हैं। ये स्पार्क प्लग होता है जो बीच में स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो यहाँ पे है वो जलेगा। उसके जलने से पिस्टन की मूवमेंट आएगी, पिस्टन नीचे की साइड आएगा। जो पावर पिस्टन के अंदर होगी वो कनेक्टिंग रोड से आएगी, कनेक्टिंग रोड से पावर आएगी क्रैंकशाफ्ट पे, और क्रैंकशाफ्ट से वो पावर जाएगी हमारे गियर पे। और गियर जब हम डालते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उससे वो पावर जाएगी व्हील के ऊपर, जो टायर होते हैं। तो ऐसे ही हमारी पावर ट्रांसफर होती है। मेन डायग्राम यही है उसका। अब यहाँ पे हमारे एसआई इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सीआई इंजन में भी 4 स्ट्रोक होते हैं, एसआई इंजन में भी 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं हमारे? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सबसे पहले स्टार्ट होता है सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? जहाँ पे जो इनलेट मैनिफोल्ड से एयर है, वो एयर ये इनलेट वाल्व पे अंदर आती है, साथ में उसके अंदर आता है फ्यूल। तो दोनों मिक्स होके सक्शन स्ट्रोक से यहाँ अंदर आते हैं, किसमें? सिलेंडर के अंदर। इस कंडीशन में पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी चलता है।
फर्स्ट स्ट्रोक में। जब टीडीसी से पिस्टन नीचे बीडीसी की तरफ आएगा तो ये इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल अंदर आएंगे, तो फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, सक्शन स्ट्रोक। जैसे ही स्लैम पिस्टन हमारा नीचे पहुंचा बीडीसी पे, फिर वो ऊपर जाएगा, उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ऊपर जाके क्या करेगा, जो एयर फ्यूल यहाँ पे आया हुआ था उसको वो कंप्रेस करेगा कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर। तो यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर वो कंप्रेस हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पिस्टन पहुंचा टीडीसी पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे, उस दौरान क्या होता है, थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट होगा, पावर स्ट्रोक। उसमें क्या होगा, स्पार्क जो है वो इग्नाइट होगा, और जो एयर और फ्यूल यहाँ पे मिक्स हो गए हाई टेम्परेचर पे है, वो स्पार्क होगा, ब्लास्ट होने से पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होगी तो जो पिस्टन है वो एकदम से नीचे आएगा बीडीसी पे, तो वो पावर स्ट्रोक है, उसमें पावर जनरेट हो रही है, पिस्टन पावर को लेके नीचे आ रहा है क्रैंकशाफ्ट पे, और पावर हमारे गियर के रूप में हमें आगे मिल रही है। थर्ड जो फाइनल जो स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहाँ जब गैसेस जली हैं, गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, उनके गैसेस जो प्रोड्यूस हुई हैं एयर फ्यूल को जलने से, वो जब पिस्टन हमारा बीडीसी से फाइनल स्ट्रोक में ऊपर जाएगा टीडीसी में, वो गैसेस हमारी एग्जॉस्ट फोर्स से बाहर चली जाएंगी, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये इतने माइन्यूट सेकंड्स में होता है कि हमें दिखता नहीं, हम अपनी आंखों से इसको देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सेकंड से प्रोसेस चलता है। ये चारों प्रोसेस हमारी नैनो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है, चार जो स्ट्रोक है। ठीक है, मेन हमारा ये एसआई इंजन है। अगर हम सीआई इंजन की बात करें तो यहां से हमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज हटा देनी, दो चीज। ये स्पार्क प्लग की जगह आ जाएगा इंजेक्टर, और यहाँ फ्यूल की ये चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ एयर अंदर जाएगी। ये इतना डिफरेंस है एसआई और सीआई, दैट्स ऑल। उसके बाद आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग सुनते हैं, ये हमारे 4 स्ट्रोक लिखे हुए हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। आजकल आपने देखा होगा कि इंजन्स के अंदर बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ रहा है, टर्बो चार्जिंग, टीसीडीआई, सीआरडीआई, अडास, एबीएस, ये बहुत सारे फीचर्स हमारी गाड़ियों में आजकल आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, टर्बो चार्जिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में आ रहा है वो टर्बो चार्जिंग है। हर स्पोर्ट्स कार, हर कार जो 1500 सीसी से ऊपर है, हर जो ट्रक, जो हैवी लोडेड ट्रक हम यूज कर आजकल चलते हैं, वो सब टर्बो चार्जेस यूज कर रहे हैं। उसका मीनिंग क्या है, टर्बो चार्जिंग है क्या? जो एग्जॉस्ट वाल्व में गैसेस बाहर निकली है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, हाई प्रेशर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। उन गैसेस को हम यूज कर लेते हैं कहाँ पे, इनलेट एयर वाल्व में। यहाँ पे एयर जो अंदर आ रही है इनलेट फर्स्ट स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में, हम उन गैसेस का यूज करते हैं इनलेट एयर को गर्म करने में। तो पहले से अगर गर्म गैस अंदर जाएगी तो जो कंप्रेशन स्ट्रोक में, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, वो उसको कंप्रेशन स्ट्रोक को कम अपना काम करना पड़ेगा, जल्दी ही जल्दी हमारी एयर गर्म हो जाएगी। उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि हमारे जो फ्यूल कंजप्शन है वो 25% कम हो जाएगी। तो इसलिए आज की गाड़ियों में मोस्टली टर्बो चार्जिंग का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा टीसीडीआई, टर्बो चार्जिंग डीजल इंजेक्शन। ये हमारा सीआई इंजन में यूज करते हैं, जहां डीजल इंजेक्ट किया जाता है, ये यहाँ पे इंजेक्ट होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टीसीडीआई में एक जगह इंजेक्ट करने की बजाय, जैसे यहाँ अगर हम इंजेक्टर लगा दें तो ये एक ही पॉइंट में फ्यूल डालेगा, लेकिन टीसीडीआई में क्या होगा, वो मल्टीपल एरियाज में फ्यूल डालेगा कई जगह। उससे क्या होगा, फ्यूल जल्दी इंजेक्ट होगा, जल्दी बर्न करेगा, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं रहेगा जो अनबर्न ना हो। तो इससे क्या होगा, हमारी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इसलिए टीसीडीआई यूज करते हैं। एक है कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन, ये पहले यूज करता था, आज की डेट में कम यूज करते हैं। पहले ये हम मोस्टली लाइट वेट जो कार होती है उनमें यूज करते थे, अब नहीं करते इतना यूज। एक जो मेन आज की डेट में चल रहा है अडास। अडास का मतलब क्या हुआ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, अडास। इसके 5 लेवल होते हैं, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, 5 लेवल होते हैं इसके, 0 to 5। लेकिन जो उसका सबसे लेटेस्ट लेवल है 5, वो गाड़ी को क्या करता है, फुल्ली ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली चलती है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, ड्राइवर अपना आराम से बैठ सकता है, उसको हैंडल चलाने की भी जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप चलेगी, ऑटोमेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम। उसके 5 लेवल पे जाके वो गाड़ी जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाती है। अब हमें अडास की जरूरत क्यों पड़ी? आज की डेट में आपको पता है कि बहुत सारी ट्रैफिक है, हमारी ट्रैफिक इतनी ज्यादा है सड़कों पे कि मतलब निकलना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अडास फीचर हमें क्या देता है, उसके क्या क्या हमें फायदे हो रहे हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोई भी अगर ड्राइवर को ड्राइव नहीं चाहिए, उसको नींद आ गई, उसको थकान होगी,
तो वो इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लगा देगा, उसमें ड्राइवर को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी उसको लगेगा कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और गाड़ी अब स्लो नहीं हो रही, तो इमरजेंसी ब्रेक वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगे एडास के अंदर। सेकंड है कोलिजन वार्निंग, मतलब सामने के ऑब्जेक्ट में और हमारी कार के बीच में डिस्टेंस कम हो गया तो ड्राइवर को ये सिस्टम वार्न करेगा कि सामने कोई ट्रक है या गाड़ी है, आप अपने ब्रेक अप्लाई करो, नहीं होंगे तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। थर्ड है पार्किंग असिस्टेंस, ये पार्किंग में मदद करता है कि हम इजीली पार्क कर पाए अपनी गाड़ी को, समय बताएगा और स्पेस बताएगा ये स्पेस अवेलेबल है या नहीं पार्किंग के लिए। डिटेक्ट ड्राइवर ड्राउजीनेस, अगर ड्राइवर को नींद आ गई, ड्राइवर थकान होगी, उसको नींद आ गई चलते चलते, तो वो बताएगा कि आप अपनी गाड़ी को साइड पार्क करें या अडास फीचर का बटन ऑन कर दें ताकि गाड़ी ऑटोमेटिक ड्राइव हो सके। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज की डेट में आ रही हैं जो आईसी इंजन में हम यूज करते हैं। और भी डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, हम कंटिन्यू पार्ट में आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जो हमारा एसआई इंजन का डायग्राम है, उसको हम अभी बताते हैं। एसआई इंजन का जो हमारे पास मॉडल है वो हमारी मैकेनिकल लैब में अवेलेबल है, वो है 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पे आप मॉडल को देख सकते हैं। इस मॉडल पे हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं। अभी हम इसको स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, ये बहुत लाउडली नॉइज करता है, तो अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो मेरी आवाज आपको नहीं आएगी, लेकिन हम बच्चों को इस पर एक्सपेरिमेंट कराते हैं। मेन में इसमें वही जो हमने आपको डायग्राम में बताया, इसमें वो फिजिकली रूप में आपको बता देते हैं। ये हमारा ऑयल टैंक है जिसको फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से फ्यूल हमारा पाइप के थ्रू हमारा इनलेट वाल्व में जा रहा है, जो हमने इनलेट वाल्व आपको बताई थी। इनलेट वाल्व में हमारा यहाँ पे फ्यूल आ गया इस पॉइंट पे, ये हमारा एयर कंप्रेशन, एयर फिल्टर यहाँ से एयर होके इनलेट वाल्व में यहाँ पे एयर और फ्यूल दोनों को मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने के बाद वो इनलेट वाल्व से अंदर जाते हैं। ये हमारी बहुत सारी इनलेट वाल्व है, इनके थ्रू हमारा एयर और फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सिलेंडर का हेड है, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं। यहाँ पे जो बर्निंग होगी, जिसको मैंने आपको बताया था कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सब इस सिलेंडर के पार्ट के अंदर होता है। यहाँ पे बर्न होने के बाद फ्यूल हमारा पावर देता है। पावर जो हमारी वो ये कनेक्टिंग रोड दिखाई हुई है, इस पे जाती है, ठीक है। और ये जो लास्ट में हमारा दिखा रखा है इधर की थ्रू, ये बड़ा सा पाइप दिखा रहा है, वो हमारा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों स्ट्रोक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। बैटरी इग्निशन सिस्टम यूज किया जाता है, बैटरी का यूज किया जाता है उसको स्टार्ट करने के लिए। ऐसा इंजन की जो स्पार्क देता है वो बैटरी से ही हमारा, जब हम इसको सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं, वो बैटरी से चलता है। तो ये हमारा बैटरी का प्रोसीजर पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम बच्चों को प्रैक्टिकली पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारा एसआई इंजन काम करता है, ठीक है। ये हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन है, इसमें हम डिटेल में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, उनको रीडिंग्स भी आती हैं, एफिशिएंसी काउंट करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ताकि वो एक्सप्लेन किया जाए कि कितना फ्यूल की कैपेसिटी को, वो कितने स्पीड से हमारी कितनी फ्यूल की कैपेसिटी यूज हो रही है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कंप्रेशन इंजन के बारे में डिटेल में देंगे कि कंप्रेशन इंजन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हरियाणा।